हिंदू मज़हब को आए हुए तकरीबन 200 300 400 साल हुए हैं, इस्लाम को आए हुए ठीक है, जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। अगर हम मंदिरों का सोना मिला दें, इंडिया हैज द हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व्स। पूरे इंडिया का सोना, पूरी दुनिया में सोना जितना, उससे ज्यादा इंडिया में सोना है। पाकिस्तान तालिबान को लाना चाहता था ताकि अफगानिस्तान में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो। इधर इमरान खान सड़कों पे है, उधर तालिबान ने बाढ़ भी उखाड़ दी है। इसका मतलब हमने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि अजमल कसाब पाकिस्तान से। अफसोस की बात यह है कि उनके एक आर्मी जनरल ने अगले दिन ट्वीट किया कि वो मेक इस्लामाबाद और सेकंड कैपिटल, और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे सुइसाइड बॉम्बर दे आर रेडी, तैयार बैठे हैं। और उसके बाद उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि आपका वर्ड आप कायदे आजम मोहम्मद अली जिला को लिखते हैं, कायदे आजम इज द इट्स टाइटल ओनली इज फॉर अ प्रॉफिट। जय हिंद दोस्तों, भारत वर्सेस पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म एक अमन पसंद धर्म है, हिंदुओं को हिंसा में शामिल होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जिस प्रकार से पूरी दुनिया में हिंदुओं को सम्मान की नज़रों से देखा जाता है, हिंदू हर जगह चाहे देश हो या विदेश आसानी से अपनी पैठ बना लेते हैं। दोस्तों, इसी कारण पाक मीडिया भी हिंदू धर्म की अच्छाइयों को पाकिस्तान में दिखाने को मजबूर हो रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब पाकिस्तानियों को सोशल मीडिया के थ्रू हिंदू धर्म की सही जानकारी होने लगी है। दोस्तों, इस वीडियो में पाक मीडिया हिंदुओं से अपना कंपैरिजन कर रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि यदि हम भी आतंकवाद को न पालते तो आज भारत की तरह साथ तरक्की कर रहे होते। दोस्तों, भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम भी आगे बढ़ रहे होते। दोस्तों, वीडियो बहुत ही अच्छा है, आप पूरा देखिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। अगर ये कहा जाए कि अजमल कसाब था जो 26/11 के वाक़े में पकड़ा गया, ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करता था? वो बेसिकली हो सकता है उनकी तरफ से बिलोंग करता हो। पाकिस्तान को तो वैसे ही सब लोग जो हैं वो बदनाम करने की कोशिश करें, बेसिकली मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करें। वजह क्या है, ऐसी क्या हमने कर दिया कि हमें वो बदनाम करना चाहते? उसके मुखालिफ सारी इसी तरह उठेंगे ना। हिंदू मज़हब को आए हुए तकरीबन 200 300 400 साल हुए हैं, इस्लाम को आए हुए ठीक है, जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मज़हब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मज़हब। ऐसे अगर आपने बात की इस्लाम को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, सऊदी अरब के ऊपर कभी कोई इल्ज़ाम बहुत कम लगे हैं कि जी सऊदी अरब इन्वॉल्व है। हमेशा अगर इल्ज़ाम लगता है मुसलमानों पर तो वो पाकिस्तान की तरफ से ही ज़्यादा लगता है या अफ़गानिस्तान के हवाले से लगता है। ये दो कंट्रीज़ ही क्यों इल्ज़ाम की जद में आते हैं? पड़ोसी है। लेकिन बहरहाल इंडियन उसको आज भी पाकिस्तान से जोड़ते हैं। फिर आप जानते हैं कि गुजरांवाला में FIR हुई, फिर नवाज शरीफ साहब ने भी एक इंटरव्यू वगैरह दिया, यानी यहाँ से भी कुछ ऐसी शहादतें दी गई, कुछ ऐसी बातें की। जी, वो अजमल कसाब वाला शो हुआ सारा पूरा। आपके मीडिया पर्सन है, हम नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने बोला उनके इलाके में जाके इंटरव्यू किया, जी ये इसी इलाके के। तो इसका मतलब हमने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि अजमल कसाब पाकिस्तान से है। मेरे ख्याल से हम डिफेंसिव हुए, हमें होना नहीं चाहिए। देखें, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ से ऑपरेट होती हैं, हमारे पास एविडेंस होता है, हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाते, लेकिन उनका मीडिया लाइन लेके चलता है, उनका पॉलिटिशियन लाइन लेके चलता है। मुझे नहीं समझ आती कि हमारी उस वक्त की लीडरशिप, यानी ठीक है हमें इंडिया से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, मैं इसके हक में हूँ, हमें ट्रेड होनी चाहिए, हमसाए एक दूसरे से अच्छे रहने चाहिए, लेकिन बिच जाने की क्या ज़रूरत है भाई? बिच जाने की, लेकिन आपको नहीं लगता जहाँ पे हम झूठे होते हैं वहाँ पे मजबूरन बिचना पड़ता है? मसला झूठे या सच्चे का नहीं होता, मसला लीडरशिप का। तो इंटरनेशनल ताकतों में ना ये चीज़ें नहीं होती, मफादात होते हैं। वहाँ हम यहाँ बैठ के जितने मर्जी हवाई कले बनाते रहे दुनिया में, हमारा इंडिया के सुख में दुनिया में इजाफा हो रहा है, हम पीछे जा रहे हैं। उसके अंदर हमारी खामी है कि उनकी खामी? उसका ताल्लुक आपकी इकोनॉमी से है, उसका ताल्लुक आपके मुआशी मसाइल और जो अंदरूनी अदम इस्तेकाम है उसके साथ है। आप लगे रहें, आप देखें आपकी इस पोजीशन क्या है, आपका मुल्क कहाँ पे खड़ा है, आप किस रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे क्या है। $3 अरब का आपका मसला बना हुआ है। इंडिया इस वक्त उनके फॉरेन रिजर्व्स देखे $600 अरब उनके पड़े हुए हैं ज़र मुबादला के ज़खायर, और हुजूर आपके पास $8 अरब हैं जो 6 हफ्तों के हैं। आपका उनका मुकाबला क्या है? 93% इस टाइम हम दिवालिया होने के करीब हैं। ये मैं नहीं, ये हमारे, लेकिन ऐसा है कि नहीं इस टाइम 93%? वो असल में वो क्रेडिट स्वैप हम उसको बोलते हैं, जो बॉन्ड्स के ऊपर होता है, उसकी रेशियो बहुत ज़्यादा है। जारी बात है आपको ये दिसंबर के पहले हफ्ते में $1 अरब की अदायगी करनी है, तो आपके खजाने में पैसे नहीं पड़े हुए, मसला ये। तारड़ साहब, डोमेस्टिकली तो हम जो फंसे हुए हैं वो फंसे ही हुए हैं, लेकिन आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से कंप्लेन की है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हैं ये बंद किए जाएं। तारड़ साहब, पाकिस्तान तालिबान को लाना चाहता था ताकि अफगानिस्तान में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो। इधर इमरान खान सड़कों पे हैं, उधर तालिबान ने बाढ़ भी उखाड़ दी है और वो आपकी बात भी नहीं मान रहे और वो प्रेशर डालते हैं, आपको बॉर्डर भी खोलना पड़ता है, उन्होंने डॉलर भी आपका तबाह कर दिया है। तारड़ साहब, पाकिस्तान के अंदर ये जो जो हम चाहते थे अफगानिस्तान में हो,
वो तो एक साल में नहीं हो सका। तो जिस तरह डोमेस्टिक पॉलिटिक्स खराब हो गई है, आप नहीं समझते कि इस वक्त अफगान और मजे की बात यह है कि वो जो टीटीपी वाले हैं वो रैकेट बना के बैठे हुए हैं सवात वगैरह में, लोगों से एक्सटॉर्शन मनी ले रहे हैं। तो बड़ा थ्रेट तो इस वक्त हमारे लिए अफगानिस्तान नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खराब होने का अंदेशा है, क्योंकि टीटीपी अफगान तालिबान के कहने पे पाकिस्तान में इस वक्त गुंडागर्दी कर रही है और फौज भी खामोश है और लॉ एनफोर्समेंट भी। खबरें नहीं निकाल रहे चीमा साहब, बल्कि अफसोस की बात यह है कि उनके एक आर्मी जनरल ने अगले दिन ट्वीट किया कि वो मेक इस्लामाबाद और सेकंड कैपिटल। और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे सुइसाइड बॉम्बर दे आर रेडी, तैयार बैठे। और उसके बाद उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि आपने आपका वर्ड आप कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को लिखते हैं, कायदे आजम इज द इट्स टाइटल ओनली इज फॉर प्रॉफिट। और दूसरा उसमें मैं बताऊंगा ये कि वो आपके साथ किस तरह रह सकते हैं। भारत उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, भारत उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। और वो क्या कहते हैं उनके आर्मी जनरल, वो कहते हैं आप अमेरिका है, आप उससे पैसे लेते हैं, हम इंडिया से पैसे लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप अमेरिका से पैसे लेके हमें मारते हैं, हम इंडिया से पैसे लेके आपको मारते हैं। ये तो उनका अंडरस्टैंडिंग है। वो तो कहते हैं इस लीगल है, ये लीगल तो क्या कि वो कहते हैं कि हम आप भी नॉन बिलीवर से लेते हैं पैसे, आप हमें मारते हैं, हम नॉन बिलीवर से पैसे लेके आपको मारते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, वो ट्वीट कर रहे हैं अभी ये तो। लेकिन उसमें ये बताएं कि वो वहां पे प्रोजेक्ट करता है। अगले दिन उन्होंने गंदम भेजी है जो पाकिस्तान से। आप अफगानिस्तान को बेचकर पैसे कमाते हैं, वो उधर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो गुडविल के लिए। उनकी पुलिस को ट्रेनिंग वो देते हैं, उनकी असेंबली की बिल्डिंग उन्होंने बनाई है। फर्क है, यस बहुत फर्क है। तो उस दर हकीकत बात यह है कि हमारी कोई एक गलती